बातें नहीं करेगा कोई। लाभ और हानि बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। लाभ और हानि कब होता है पता है? जब आप कोई व्यवहार करते हो। क्या करते हो? व्यवहार। यानी कि कोई वस्तु खरीद कर जब बेचोगे तब या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। लाभ कब होता है बच्चों पता है? जब कोई वस्तु कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो, तब आपको क्या होगा? लाभ। हानि कब होगी? जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीदी और कम में बेचती। बराबर है क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। देखो, लाभ या हानि के लिए सबसे पहले दो चीजें जरूरी होती है। एक तो होता है क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को खरीदना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर वस्तु कोई खरीद ली, जब तक बेचोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, या तो लाभ होगा या तो हानि, ये दोनों में से कुछ नहीं होने वाला जब तक बेचोगे नहीं। विक्रय मूल्य। अब ये बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में बता दिया, बहुत बढ़िया काम। ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब कोई वस्तु आप खरीदते हो, उस वस्तु का मूल्य ही क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ये दो चीजें समझ में आ गई बच्चों? प्रॉफिट या लॉस के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है बच्चों, लाभ और हानि ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर। अब यहाँ पे जब लाभ होगा बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे? क्रय मूल्य से। हानि कब होती है? जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है। किससे? विक्रय मूल्य से। सिंपल सा समझ में आता है कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। किसमें? लाभ में। हानि में क्या होता है? आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है। किसे? विक्रय मूल्य से। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है? आपको समझ में आ गया लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेची जाती तो क्या होता है आपको? लाभ। जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेची जाती है तब आपको क्या होती है? हानि होती है। एक बात और ध्यान में रखना, जब भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। अगर कोई वस्तु 100% के ऊपर जाएगी तो लाभ होगा, 100% के नीचे आएगी तो क्या होगा? हानि होगा। जिस प्रकार से आपने डिस्काउंट टॉपिक सॉल्व किया ना बट्टा, उसी तरीके से पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना, क्रय मूल्य से ज्यादा के ऊपर जितनी भी कीमत होगी वो आपका लाभ होता है। जैसे कि वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी, कितने में? 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? कितने रुपए का? कितने रुपए का? 5 रुपए का। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सीधे सीधे आपके सवाल प्रॉफिट या लॉस के ऊपर पूछे जाएंगे नहीं। यहाँ पे पूछा जाता है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपको मैंने पहले बताया था, परसेंटेज का मतलब उसका कंपैरिजन 100 के साथ होता है। किसके साथ होता है? 100 के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, उसको हमेशा 100% के बराबर रखेंगे बच्चों। किसके बराबर रखेंगे? 100% के बराबर। इसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस 100 के ऊपर होगी या 100 के नीचे होगी? ये सुनो, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, इस सवाल में कैसे करेंगे बच्चों? देखो, आपका कॉस्ट प्राइस दिया है कितना? 10 रुपए। तो ये आपका जो 10 रुपए है ना बच्चों, देखो सॉल्व कैसे करना है। 10 रुपए है ना आपका, वो 100% के बराबर है। किसके बराबर है? 100% के बराबर। एक्चुअली ये रेशियो मेथड से करेंगे तो बोलते ना कि ये जो परसेंटेज रहता है, डायरेक्टली आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन याद कराया था भिन्न में, इसमें प्रतिशत में 10% कितना होता है? 1/10। तो आगे रेशियो मेथड से करेंगे। फिलहाल में जो आपको मेथड बताया डिस्काउंट मेथड में, उसी मेथड से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, 10 रुपए की वस्तु थी जो 100% के बराबर है, बेची कितने में? 15 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 5 रुपए है ना बेटा, वो कितने परसेंट के बराबर है? बस इतना सवाल निकालना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? वो हो जाएगा 100 इंटू 5 अपॉन में 10। ये 0 से 0 कटा, 10 इंटू 5 कितना होता है? 50%। मतलब प्रॉफिट कितना बच्चों? 50% हुआ। इस तरीके से सारे सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो फटाक से इसे।
यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया है आपका 120, सेलिंग प्राइस 150, प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो फटाक से, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे सिंपल से बोलने का मतलब है जो मेथड है ना उसकी प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। कॉस्ट प्राइस कितना दिया बच्चों, 120 दिया है, जो कि किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद 120 की वस्तु कितने में बेची है, 150 में। प्रॉफिट कितने का हुआ एग्जैक्टली उसको, कितना, 30 रुपए का। जो 30 रुपए है ना वो कितने परसेंट है ऐसा पूछा गया है। आपको 120 पता है 100% होता है, जो 30 रुपीज है ना वो कितने परसेंट के बराबर है, इतना ही सवाल है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा वो हो जाएगा 100 इंटू 30 अपॉन में 120। जीरो से जीरो गया, 4 टाइम में कट जाएगा ये, और यहाँ से 25 टाइम में कट जाएगा। तो मतलब इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा बच्चों कितना आएगा, 25%। क्लियर हुआ। अब देखो डायरेक्टली हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1। हाँ बेटा समझ गया तेरी भावनाओं को। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, बोला है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना दिया है, 33 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है उसने। प्रॉफिट कितने का दिया है, 11 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों इसका कॉस्ट प्राइस है वो क्या है वो निकालो। ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, हाँ 22 रुपए। ये बात समझना बच्चों, देखो कोई वस्तु ना आपने अगर 100 रुपए में बेची है, कितने में, 100 रुपए में, और मैंने बोला 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदी कितने में थी आपने, 80 रुपए में, है ना। कॉस्ट प्राइस के ऊपर की जो कीमत होती है ना वही बच्चों आपका प्रॉफिट होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इस सवाल में सिर्फ इतना समझना था कि सेलिंग प्राइस 33 रुपए दिया है, प्रॉफिट 11 रुपए दिया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का अंतर। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22 रुपए। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 22 रुपए, तभी आपने 33 रुपए में बेचा, और इसके बाद क्या हुआ, आपको 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब समझ में आया बच्चों। अब आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। क्लियर है। जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर की कीमत होती है वो आपका प्रॉफिट होता है, और जो 11 रुपए है ना वो परसेंटेज में कितना है, सिर्फ यही निकालना है कि परसेंटेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा बच्चों, वो होगा 100 इंटू 11। इसके बाद डिवाइड में कितना आएगा, 22। सॉल्व कर लो बच्चों इसको, 11 टू जा 22, और 100 को 2 बार से कट करेंगे तो कितना आएगा, 50%। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ बच्चों, बी करेक्ट है। आप याद है बच्चों, राजेश्री इकड़े पाए बेटा। यहाँ पे सवाल में बोला है कि कुर्सी को 100 रुपए में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया यहाँ पर, 100 रुपीज, उसको 10 रुपए का लाभ होता है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे दिया बच्चों, 10 रुपए का। तो ये बताओ आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपए की। मतलब 90 रुपए में लिया था, 100 में बेचा, इसलिए तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 90 रुपीज। तो उसने बोला है प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपको पता है कॉस्ट प्राइस 90 है, जो कि 100% के बराबर होगा, यस और नो। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट उसको 10 रुपीज का हुआ है, तो 10 रुपीज है ना वो कितने परसेंट के बराबर है, सवाल ये है सिर्फ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों परसेंटेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 100 इंटू कितना, 10 अपॉन में कितना, 90। ये जीरो से जीरो कट गया। जब 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 बार में कंप्लीट जाएगा, और 1/9 बचेगा, तो इतना उसका परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब समझ में आया, यस। चलो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया बता दो, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है राजश्री, कॉस्ट प्राइस कितना है, अरे बोलो, 950। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1140। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बच्चों, क्या होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, कितना, 190। अब यहाँ पे आपको पता है कि निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, क्या निकालना है बच्चों, प्रतिशत लाभ क्या होगा।
आपको कॉस्ट प्राइस जो दिया है 950 किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। तो आपका जो 190 है ना, जो कि प्रॉफिट हुआ है, वो कितना परसेंट है, बस यही निकालना है आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क मतलब परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 100 इंटू 190 अपॉन में कितना 950। ये जीरो से जीरो कटा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितना है बच्चों? 20% प्रॉफिट आया। यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार कितने में खरीदी? 6,000 रुपए में, और मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च कर दिए। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले 6,000 रुपए की खरीदी और 500 रुपए मरम्मत पे खर्च किए। कहीं ना कहीं उसके लिए तो कॉस्ट ही हुआ ना, ये उसने तो लागत लगाई है ना। तो मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस बच्चों आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा जो कार का मूल्य होगा वो प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो भी होंगे 500 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका? 6,500 रुपए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद उसने क्या बोला है कि खर्च करने के बाद उसे 7,020 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस दिया है 7,020। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों उसका, ये बता दो मुझे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 520। 520 रुपए उसका प्रॉफिट आ गया। तो ये जो 520 रुपए है ना, कितना परसेंट है? 6,500 का, सिर्फ इतना निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 6,500 आपका किसके बराबर होता है? 100%। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है? बोलते चलो 100%। तो आपका जो प्रॉफिट है ना 520 रुपए, ये कितने परसेंट के बराबर है, सवाल ये है। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 100 इंटू कितना हो जाएगा? 520 अपॉन में कितना? 6,500। अब यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 5 से कट कर लो। 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 13 अठे 104। कितना परसेंट प्रॉफिट आया? 8%। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों इस सवाल में क्या बोला है कि वस्तु को 100 रुपए में बेचा है। कितने में? 100 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 100 रुपीज। और इसके बाद उसको 15 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों उसका? 115 रुपए। क्योंकि जब वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा ना, बराबर है क्या? पूनम यहाँ पे ध्यान दे बेटा। इसके बाद यहाँ पे लॉस कितना बोला है उसने? 15 रुपए का। तो आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। जो आपको हानि दी है वो कितने परसेंट के बराबर है? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये जो परसेंटेज आपका लॉस होगा वो क्या होगा? 15 इंटू 100 अपॉन में कितना आएगा? 115। कितने से कट जाएगा ये? 5 से कट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, और यहाँ पे 5 त्रिक 15, यानी कि 300 को आप डिवाइड करोगे 23 से, कितने बार में जाएगा? 23 एकम 23। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7, 23 त्रिक 69, कितना बचेगा? 1, और पॉइंट में फिर जाएगा। तो मतलब 13.1 ही में आंसर आ रहा है। कौन सा? पहला। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। मतलब 13.04% उसको क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? कितनी आएगी? कैसे? 1,000 में बेचा है उसने, तब 200 रुपए का घाटा हुआ। इसका मतलब लिया कितने में होगा उसने? 1,200 रुपए में। अब यहाँ पे उसने पहले ही लॉस दे दिया है। कितना दिया है? 200 रुपए का। बराबर बच्चों? इसको सॉल्व करना है आपको। मतलब आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर होता है? 100%। आपको जो 200 है ना वो कितने परसेंट है, बस ये निकालना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 200 अपॉन में कितना? 1200। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर है 2 एकम 2 और 2 छंग 12। 2 से और वापस से कट कर सकते हो, 2 3 6, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। 50/3%। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 16 त्रिक 48 और 2/3%। सी करेक्ट है। ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना दिया ये बता दो मुझे। 2,516 रुपए, इतना सबने लिखा। सेलिंग प्राइस 2,272। अब यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? कितना? 244। ठीक है, अब आपको पता है
कि जो कि आपका 2516 रुपए दिया है वो 100% के बराबर है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, बराबर है। जो यहाँ पे 244 आया है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कट कैसे करेंगे, है ना, यहीं पे कट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 इंटू कितना 244 अपॉन में कितना आएगा 2516। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 की कसौटी बच्चों लग जाएगी, कितने की 4 की कसौटी। 4 की कसौटी क्या होती है, अंतिम दो अंक को अगर 4 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो ये दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगे। देखो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यहाँ पे एक बचेगा 11 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 बचा, 4 नाम 36, 4 से कट करो, 4 छंग 24 और 4 एकम 4। इतना समझ में आया बच्चों। अब ये संख्या कटेगी क्या, कटेगी क्या, नहीं कटेगी, ये भी कटेगी नहीं। तो सिंपल से क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और 629 से डिवाइड कर लो। अब ये जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 61 का 100 से तो क्या हो जाएगा 6100 डिवाइडेड बाय 629। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये सर मैंने हमारा कहीं पहाड़ी इतनी वो बड़ा मोटा लोचा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये तो करना पड़ेगा आपको, पक्का है। अगर ये नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा पता है, कट करने के बाद सी आ रहा है क्या, सी इसका आंसर आएगा। डिवाइड करना, क्योंकि बच्चों ये देखो 629 दिया गया है तो 610 में एक बार में तो जाएगा नहीं, तो पूरी संख्या आपको लेनी पड़ेगी। तो टोटल ये 9 बार में डिवाइड होगा, कितने बार में, 9 बार में। आपका 9 ऑप्शन में सिर्फ यही दिया है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर हुआ, लिख लो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ही मेथड फॉलो करो बच्चों, पूरा एक ही मेथड फॉलो करोगे ना तो आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना, किसी भी तरीके का सवाल आने दो। आपको बोला है कि 90 रुपीज में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर बताया मैंने आपको, 100% के बराबर बोला है। इस तरफ हमेशा प्राइस रखना और इस तरफ हमेशा परसेंटेज रखना। 10% का प्रॉफिट हुआ मतलब 110, और 10% का लॉस होता तो क्या होता 90% रह जाता वो, बराबर है कि नहीं। तो ये जो प्राइस है ना वो क्या होगी वही निकालना है आपको। ध्यान ध्यान दो बच्चों, सोफा को कितने में खरीदा है, 4000 रुपए में, और जो खरीदा गया है मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचना है उसको, 115% में। तो ये जो 115% है वो कितने के बराबर है, सिर्फ इतना निकालना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4000 इंटू 115 अपॉन में 100। कट करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, जीरो, 4 पंचे 20, हासिल कितने 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4600 रुपए में बेचना पड़ेगा उसको बेटा, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा इसका, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है क्या सबको, वेरी गुड। चलो करो। चलो होमवर्क में कर लो इसे। चलो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है बच्चों कि कमल ने 4800 रुपए में एक पुराना फ्रिज खरीदा, कितने में, 4800 रुपए में पुराना फ्रिज खरीदा है। उसके बाद क्या बोला है कि 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया, मतलब अगर 100 रुपए का होगा तो 20 रुपए खर्च किया, मतलब उसका मूल्य कितना हो गया 120 हो गया। तो क्या करो सीधे सीधे 4800 रुपए का ना 120% निकाल लो, तो आपको क्या होगा जो 20% इसके ऊपर खर्च किया वो भी ऐड कर लोगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसका 20%, मतलब जितने में खरीदा है ना उसका 20% उसने और खर्च किया है, तो 20% निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो डायरेक्ट क्या करो 4800 का 120% निकाल लो, आपको इसकी मरम्मत पर लगा खर्च भी ऐड हो जाएगा। जब इसको कट करोगे बच्चों देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कटा, मतलब कुल जो खरीदी कीमत होगी, कुल क्रय मूल्य होगा वो क्या आ जाएगा आपका 480 गुना में 12। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का गुना जीरो में 12, 12 ठे 96, हासिल के कितने 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना 57, मतलब 5760 रुपए उसका खरीदी कीमत हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद क्या बोलता है क्रय मूल्य में वो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसको 1440 का शुद्ध लाभ हो। यहाँ पे बच्चों ना लाभ दे दिया उसने, क्या दिया है, लाभ दे दिया है, कितना दिया है 1440, और क्रय मूल्य कितना है उसका 5760 रुपए।
तो ये ना कितना प्रतिशत है सिर्फ उतना ही निकालना है। कर पाओगे? चलो कोशिश करो। यहाँ पे आंदो बेटा, चलो बता देते हो फटाफट। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है, 5,760 रुपए, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर क्रय मूल्य। इसके बाद उसने लाभ कितने का दिया है, 1440। तो 1440 रुपए है ना बच्चों, ये है ना कितने प्रतिशत के बराबर है, सिर्फ इतना ही सवाल है। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 1440, और बटे में कितना आएगा, 5760। कट कर लो इसको। देखो 0 से 0 कट गया, 12 से कट जाएगा, कितने से, 12 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 12 चौक 48, कितने बचेंगे 9, 12 अठे 96। यहाँ पे 12 का गुना 12 में बराबर है, 12 से 48 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से 100 कट जाएगा, कितने बार में, 25 बार में। अब देखो, तो सवाल मिल गया। तो उसने बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कि इसको 1440 का शुद्ध लाभ होगा। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ए रोहन इकड़े देखो, एक टेबल कितने में खरीदा है उसने, कितने में खरीदा है, कितने में, 250। जो 250 में खरीदा, ये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। कितने के बराबर होता है ये, 100% के बराबर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद उसने 20% हानि पे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना है बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपका क्रय मूल्य होता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होता है, क्रय मूल्य का 100%, और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे रुपए आते इस तरफ परसेंट ही आता है। 20% हानि पे बेचा, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में हो जाएगी, 80 में हो जाएगी। तो 80% है ना बेटा, कितना होगा 250 का, सिर्फ इतना ही सवाल है। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250 गुना में कितना, बटे में कितना, 100, तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। कट कर लो इसको, देखो 0 से 0 कटा, ये 0 से 0, ये 0 कट गया, 25 अठे 200। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 200 रुपए होगा। हो गया। अगला सवाल देखो, करो। तो ये बेटा सॉल्व कोशिश कर दे कि यार आएगा तो आएगा, नहीं तो क्या है, गलत ही आएगा। 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेची, पिछले सवाल जैसा ही है। 500 100% के बराबर है, 30% कम कर दो, 70% कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 350। देखो बच्चों 500 किसके बराबर होगा आपका, 100%। 30% की हानि होती है, मतलब कितना बचेगा, 70%। ये कितना आएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 500 गुना में 70 बटे में कितना, 100। ये जीरो और ये जीरो खत्म हो गया, 5 सते 35, 350 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा बच्चों। चलो करो। सवाल जैसे ही तो था बच्चों, 1440 में खरीदा है, कितने में, 1440 रुपए में खरीदा, 1400 में खरीदा है, ठीक है। जितने में खरीदा है वो क्रय मूल्य हो गया, और वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। लो यहाँ पे नुकसान हुआ है, यानी कि कितना रुपए का नुकसान हुआ है, 15 रुपए का, 100 रुपए के ऊपर, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 85% कितना होगा, निकाल लो। 1485 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचेगा, 14 पचे 70, 14 8 112, और 7 कितना हो गया,
119, 1190 रुपये उसका प्राइस है। लो, अगर गुना भाग नहीं आ रहा तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ऐसी बात है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मशीन की लागत मूल्य कितनी है? 375। कितने के बराबर हो गई है? 100 के। 20% का नुकसान है, मतलब कितना? 80। ये कितना होगा? 375 मल्टीप्लाइड में 80 अपॉन में कितना? 100। ये जीरो से जीरो कटा, 5 से कट कर लो इसको। 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 पचे 25। 25 का 4 गुना करेंगे तो 300 होता। अच्छा, क्या पूछा गया उसने? अच्छा अच्छा, ये सवाल बच्चों दूसरा है। सवाल क्या दिया पहले देखो। उसने क्या बोला? एक मशीन की लागत मूल्य 375 है और 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। बिक्री मूल्य के रूप में लागत मूल्य कितना प्रतिशत होगा? बिक्री मूल्य आपका कितना आ गया है? 300 आ गया है। जो ये 300 है ना, वो बिक्री मूल्य पर क्या होगा? 375 मल्टीप्लाइड में, हाँ एक, अरे रुको रे भाई। अच्छा, बिक्री मूल्य के, उल्टा करना यही ना। देखो, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा? लागत मूल्य कितना आ गया है? 375 बटे में कितना? 300 लागत मूल्य, और मल्टीप्लाइड बाय 100% निकालना है। निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 125% है वो। चलो निकालो। यहाँ पे क्या बोला? लागत मूल्य पर 20% की हानि, मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है, 20% की हानि पे बेचे तो कितने बचेगी वो? 80%। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। उसने बोला है 100 रुपए की वस्तु 20% हानि में बेची, मतलब 80 रुपए में बेची होगी। इसके बाद बोला है बिक्री मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? अब ये बताओ, हानि कितने की है? 20 की। बिक्री मूल्य कितना है? 80। तो ये प्रतिशत क्या होगा बच्चों? ऐसा सवाल है ये। ठीक है, देखो 20 चौक 80, ये कट करेंगे तो कितना आ गया? 25%। मतलब जो हानि है ना, विक्रय मूल्य पर 25% है। किस पर? विक्रय मूल्य पर 25% हानि है। लिखो फटाक से। करो सवाल। एक गाय को 1800 रुपए में बेचा गया, यहाँ पे बेच दिया डायरेक्ट 1800 में। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है बच्चों, ठीक है, और 20% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब 1800 रुपए किसके बराबर होगा? 120% के बराबर होगा। लाभ हुआ तो 100 के ऊपर होगा, और विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। तो उसने बोला तो बताइए कि सुरेश ने गाय कितने में खरीदी थी। मतलब उसने क्रय मूल्य पूछा है, जो कि 100% के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो क्रय मूल्य आपका आएगा वो क्या हो जाएगा? 1800 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100 अपॉन में 120। देखो, ये जीरो से जीरो कट गया, 12 से पूरा कट कर लो। 12 एकम 12, 6 बचेंगे, 60 हो गए। 12 पंचे 60, 150 और एक ये शून्य। मतलब उस गाय का क्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपए। देखो बच्चों, 270 में क्या कर रहा है वो? बेच रहा है ना? तो 270 है ना, किसके बराबर हो जाएगा? 112.5%। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपको पता नहीं, तो जो कि किसके बराबर होता है आपका? 100% के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्रय मूल्य की, तो क्या हो जाएगा? 270 गुना में कितना? 100 बटे में कितना? 112.5। ये जब पॉइंट आप हटाओगे तो ऊपर क्या करेंगे आप? एक जीरो बढ़ा लो बस। आप 25 से कर सकते हो, 5 से कट कर सकते हो। कितने से कट करो? 5 से, 5 दूनी 10। कितने बचेंगे यहाँ पे? एक। वापस से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो बराबर है। अब क्या करेंगे? 25 से कट कर लो डायरेक्ट। 25 नाम और 25 चौक, 25 अठे 200, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 30 बचा, और 3 अठे कितना होता है? 24। मतलब कितना हो गया? 240 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था।
देखो बच्चों 4400 में बेचा है, कितने 10% लाभ पर, मतलब कितना हो गया ये 110%। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 100% आपको निकालना है बच्चों। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या आ जाएगा आंसर, 4400 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में कितना 110। बच्चों ये कट करने का ना और भी बहुत इजी तरीका होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कट करना चाहो ना तो डायरेक्ट देखो, ये जीरो से जीरो कटा, 11 कम 11, 11 चौक 44, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 4000 डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये कट करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तो फिलहाल में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो बढ़िया है, बाद में प्रैक्टिस डायरेक्ट कर लेना। 4000 उसका क्रय मूल्य आ गया। अगला सवाल देखो, बीस नंबर, निकालो फटाक से। देखो बच्चों एक वस्तु को 7% की हानि पर, देखो बच्चों 7% की हानि पर बेचने पर उसको 42 रुपए की हानि होती है बच्चों, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पता है ना आपको कितना होता है, 100% के बराबर होता है। तो ये 100% कितना होगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 42 बटे में कितना, 42 गुना में 100/7, 7 छंग 42, 6 का गुना 100 में करेंगे तो 600। अगला सवाल देखो, देखो यहाँ पे 3564 में एक वस्तु को बेचते हुए बोला है, मतलब 3564 रुपए दिया है ना बच्चों, ये आपका विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य। बेचते समय या तो लाभ होती है या तो हानि होती है। यहाँ पर हानि बोला है, मतलब 100 के नीचे वस्तु बेची है, कितने नीचे 19 नीचे बोली है। तो इसका मतलब 3564 है ना, वो 81% के बराबर है बच्चों। कितना, देखो 100 में से 19 खत्म करो आप, 81 बचेगा, 81% के बराबर है। तो उसके बाद क्या बोला है कि उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 100% उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिर्फ यही है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3564 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 81, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। देखो 9 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 9 नाम, यहाँ पे 9 त्रिक 27, कितने बचेंगे 8, 86, मतलब 9 नाम 81, कितना बचेगा 5, 9 छंग 54, वापस से 9 से कट जाएगा, 9 एका 9, यहाँ पे 9 चौक 36, 3 बचे, वापस से 9 चौक 36, 44 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 4400, 4400 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। देखो यहाँ पे क्या बोले, एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर, मतलब यहाँ पे बेचा गया तो ये विक्रय मूल्य दिया गया है, और 25% लाभ पर बेचा, मतलब 125% के बराबर होगा। ये सुनो बच्चों, यदि उस वस्तु को 128 में बेचा जाता, मतलब और ज्यादा अमाउंट ले रहा है वो, मतलब लाभ बढ़ेगा कि कम होगा, 125 में बेच रहा था, सॉरी 120 में बेच रहा था तो 25% का लाभ था, अभी 128 में बेच रहा है, मतलब 8 रुपए और ज्यादा ले रहा है, तो लाभ और बढ़ जाएगा कि नहीं। तो जितना ज्यादा, इसको तीन तरीके से सवाल कर सकते हो बच्चों। देखो पहला मेथड क्या है कि 120 रुपए में बेचा तो 125% के बराबर था। यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य निकाल लो। पहला मेथड क्या निकालना है, क्रय मूल्य, ठीक है। जब क्रय मूल्य निकालोगे तो उसका एक्चुअल अमाउंट क्या था वो पता चल जाएगा। उसके बाद कितने ज्यादा में बेचता है तो आपको डायरेक्टली प्रतिशत लाभ मिलेगा। पहला मेथड, हाँ तीनों मेथड करके बताता हूँ। चलो पहले क्या करो, इसका 100% निकाल लो, यानी कि आपको मिल जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। जब इसको कट करो कितना हो जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन में कितना 125, 5 से कट करेंगे कि 25 से कट कर दो, 25 चौक 100 और 25 पचे 125, यहाँ पे कट कर लो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 चौक 96, 96 रुपीज उसका ना क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया बच्चों। क्या आ गया, क्रय मूल्य। पहला मेथड, क्रय मूल्य कितना आ गया 96 रुपए। बेचा कितने में है 128 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा,
तो सबसे पहले आपको पता है जो 96 दिया है वो 100% के बराबर है, ये सुनो। 128 में बेचा है, कितने ज्यादा में बेचा उसने? 96 क्रय मूल्य है और 128 में बेच रहा है। कितना ज्यादा बेच रहा है वो? 30 रुपए ज्यादा में नहीं, 32 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने में? 32 में ज्यादा में बेच रहा है क्या? पक्का? 4 यहाँ के 28 यहाँ के कितने हो गए? 32। तो 32% ना कितने के बराबर है कितना हो जाएगा? 32 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है? कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? हाँ देखो, ये जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये लाभ आया, कितना है? ये लाभ आया है, तो ये हो जाएगा लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाय 32 बटे में कितना? 96। 3 बार में कट जाएगा। जब 100 को 3 से डिवाइड करते हो बच्चों 33.33% आएगा। ऑप्शन में दिया है क्या? लेकिन 33 दिया है, ये इसका आंसर होगा। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखो यहाँ पे, आपको पता है कि 120 जो दिया है वो 125% के बराबर है, बराबर बच्चों। दूसरे मेथड से क्या करेंगे कि जो 120 में पहले बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 128 में। कितना ज्यादा लिया है? 8। तो ये जो 8 है ना वो कितने प्रतिशत के बराबर है? दूसरा मेथड आ गया। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 125 गुना में 8 बटे में कितना? 100। कट कर लो इसको, 25 बचे और 25 चौक 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कुछ गलत कट किया क्या अपन ने? किधर? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ पे 120 है। एक 120 कट करेंगे कितने से? 5 से कट कर लो पहले। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या बची? 25 बटे में 3, मतलब 3 अठे 24, 3% आएगा ये। पहले 25% का लाभ था, अब कितना और बढ़ गया? 8.33। ऐड करो इसमें 8.33%। तो 25 और 8 कितना हो गया? 33.33%। आ गया बच्चों? तीसरा मेथड डायरेक्ट कैसे होगा पता है? तीसरा मेथड आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे देखो। तीसरे मेथड में दिया 120 रुपए के बराबर दिया 125%, तो 128 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? बस इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 133% के आसपास। हाँ, आंसर कितना है अपना? सबका आ गया क्या? बताऊं क्या ये सवाल या फिर होमवर्क में डाल दो? अगला सवाल देखो, करो फटाफट। सवाल में यहाँ पे क्या बोले बच्चों? एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर कितने बेचा उसने? 950 में। तो क्या होता है उसको? 5% की हानि, मतलब 950 है ना, किसके बराबर हो जाएगा ये? 95% के बराबर, 5% की हानि पर। बताए कि उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब 1040 में बेच रहा है, तो दो तरीके से कर सकते हो, 1040 निकालो या फिर कितने ज्यादा में बेचा वो भी कर सकते थे। कितने ज्यादा में बेचा ये बता दो? कितने में? 90 रुपए ज्यादा में बेचा ना उसने। देखो एक 950 में पहले बेच रहा था, अभी 1040, मतलब 90 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है? ऐसे कर लो डायरेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 95 इंटू कितना? 90 अपॉन में कितना? 950। ये 0 से 0 कटा और 95 कम 95, कितना आ गया? 9%। अभी यहाँ पे उसने बोला है कितना प्रतिशत ज्यादा लाभ मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था? 5, अब कितना मिल रहा है? 9, मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा मिला? 4% ज्यादा मिल गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5 इक्वल टू 4% और ज्यादा अधिक मुनाफा होगा उसको। चलो, यहाँ पे क्या बोला है? 40 में बेचने पर 40% की हानि, मतलब 40 में बेचता है 40% की हानि, मतलब ये कितने के बराबर होगा? 60% के बराबर होगा। इसे 80 रुपए में बेचता है,
तो ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, परसेंट में कितना होगा वही बताना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि। देखो कैसे होगा, 60 गुना में 80 बटी में कितना 40, 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 120% आया। अब ये 100 के ऊपर है कि नीचे है, कितना, तो 20% का लाभ होगा बच्चों। अगर ये 100 के नीचे आता तो क्या हो जाती, हानि हो जाती है। जिसको नहीं आया होगा बता दो अभी भी, कोई है क्या? इसका आंसर कितना आया, 5%। अगला सवाल करो चलो, आपके आंसर कमेंट कर देना यहाँ पे। अगला सवाल देखो, चलो सॉल्व करो फटाफट। ध्यान दो यहाँ पे, एक पुस्तक को 10% के लाभ पर 27 रुपए 50 पैसे में बेचा गया। मतलब उसने बेचा कितने में, 27 रुपए 50 पैसे में। तब उसको लाभ होता है कितने का, 10% का। मतलब ये कितने के बराबर है, 110% के। अगर उसे 25 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता, कितने में, 25 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती, पता नहीं है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 100 के ऊपर हो गया तो लाभ आएगा और 100 के नीचे आया तो हानि हो जाएगी। दोनों तरफ पॉइंट 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 खत्म करो। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 110 गुना में 2575 बटे में कितना, 2750। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। 11 से कट कर लो इसको, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। 25 से कट कर लो, 25 से कम 25, जीरो, 25 त्रिक 75। 100 के ऊपर कितना आया, मतलब कितने का लाभ हुआ, 3% का लाभ हुआ। अगला सवाल देखो, चलो 30 सवाल भी हो गया तो भी ठीक ठाक कोटा हो जाएगा। हेलो, बोला, यहाँ पे जानते बच्चों, ये किस में करेंगे अपन, बातें नहीं, चलो करो सवाल, ये करो सवाल। यहाँ पे जानते बच्चों, एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है, ठीक है। यदि मित्र से 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, मित्र उसे 54,000 में 20% के लाभ पर बेचता है। अब यहाँ पे जो 54,000 रुपये दिया गया है वो किसके बराबर दिया बच्चों, 120% के बराबर दिया गया है। आपको निकालना है 100%, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जब ये निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, 54,000 गुना में कितना, 100 बटे में कितना, 120 बराबर है। कितने से कट करेंगे इसको, जीरो से जीरो कट कर लो। 12 से डाइट कर रहा है क्या, 12 एकम 12, 12 चौक 48, कितने बचेंगे 6, 12 पंचे 60। ये क्या हो गया, 4500 गुण 450, 450 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ गया, 45,000। 45,000 रुपए ना बच्चों, उसका क्या आ गया पता है, कॉस्ट प्राइस आया। क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला है पता है, 45,000 रुपए जो कॉस्ट प्राइस आया ना, वो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस नहीं है, उसने 10% हानि पर बेचा है। मतलब 90% के बराबर कितना आ गया ये, 45,000। 90% के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 10% हानि पर बेचता है। समझ में आया, मतलब ये जो 90% है ना बच्चों, ये 45,000 है। तो उसने क्या बोला है, उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब उसका 100% निकालेंगे तो आपको ना कॉस्ट प्राइस उसका मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, देखो ये जीरो से जीरो कटा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5,000 का गुना 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था, 50,000 रुपए। सी करेक्ट है।
चलो बच्चों करने की कोशिश करो फटाफट। देखो उसने क्या बोला है कि 220 रुपए में जब उसको बेचती है तो कितना लाभ होता है, 10%। मतलब कितने के बराबर है ये, 110% के बराबर है। तदनुसार वो उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। मतलब ये उसको 130% के बराबर बनाना है, तो कितने में बेचेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 गुना में 130 बटे में 110। जब कट करोगे, जीरो से जीरो कटा है, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 260 रुपए में बेचना पड़ेगा 30% लाभ कमाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो